हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास करते हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास, है ना। यानी कि अभी हम संविधान की ओर चलते जा रहे हैं ना, धीमे धीमे। संवैधानिक विकास खत्म करने के बाद तब 1947 का संविधान का निर्माण होना स्टार्ट हुआ, है ना। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, संविधान, भारत का संवैधानिक विकास। तो कल हम कुछ करा दिया था थोड़ा सा, तो अभी हम करने वाले हैं क्या, रेगुलेटिंग एक्ट। मैंने आपको बताए थे कितने थे, 8 थे। 8 में से पहला डाल लो, कौन सा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कौन सा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। नंबर डालो 1, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, कॉपी पेन अपने पास रखो और नोट करते जाओ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है दोस्तों। देखिए, अंग्रेजों ने रेगुलेटिंग एक्ट ही क्यों नाम दिया इसको, अंग्रेजों ने रेगुलेटिंग एक्ट ही नाम क्यों दिया, आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे। इसमें थोड़ा सा रेगू यानी किसी चीज को रेगुलर रखना, है ना। ऐसा कोई अधिनियम वो लाना चाहते थे जिससे उन्हें ये प्रभावित हो सके कि हम आगे के लिए हमें और आगे चलना है। उनका एक ही उद्देश्य था, मैंने आपको बता दिया था क्या था, ओनली व्यापार करना, ना कि शासन करना, है ना, ना कि शासन करना। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जब इन्होंने, देखिए, बंगाल, अवध और दिल्ली तीनों जगह शासन कर लिया था, आपको पता है ना, 3 जगह शासन कर लिया था। अब इन्होंने अपनी व्यापार कोठी अच्छी तरह से स्थापित कर ली थी, हाँ। अब यहाँ से क्या करते हैं, इन्होंने एक संविधान बनाई थी ना, एक सभा बनाई थी, जिसके जरिए बंगाल में कुछ गवर्नरों के लिए मतलब जगह दी गई कि आप ऐसा कीजिए, यहाँ रह के बंगाल में आप व्यापार कीजिए, बंगाल में रह के व्यापार कीजिए। क्या कीजिए, व्यापार। तो बंगाल में इन्होंने जब ये कहा कि चलो व्यापार करना है, तो इसके लिए इन्होंने एक सभा बनाई थी और उसके लिए सदस्य चुने गए थे। क्या है, सुने, सदस्य चुने गए थे। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं जरा। जो बंगाल के गवर्नर थे, कौन थे, बंगाल के गवर्नर, जो बंगाल के गवर्नर थे उनको इन्होंने नाम दे दिया बंगाल का गवर्नर जनरल, है ना, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो हम लिखेंगे बंगाल, बंगाल को क्या बोला गया, बंगाल के गवर्नर जनरल, क्या बोला गया, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल किसे बोला गया, बंगाल में, है ना। जो बंगाल का गवर्नर था उसे क्या नाम दे दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या नाम दे दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल। और पहला गवर्नर जनरल था कौन, है ना, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो लिख लीजिएगा वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। देखिए इनका टाइटल होता है लॉर्ड, है ना, लॉर्ड इनका टाइटल है ना। चलिए, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था उसका, वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड नहीं लगा रहा हूं मैं, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ आ रही है। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया, यानी पहला कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, है ना। जो बंगाल के गवर्नर थे, और देखिए 2 चीज है ये, एक तो गवर्नर है, क्या है, एक गवर्नर, आप कहोगे एक ही है, नहीं, एक तो गवर्नर है और एक है गवर्नर जनरल। क्या है, गवर्नर जनरल। अब वही वाली बात समझ लीजिए, कैसे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, समझ गए ना, हाँ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जनरल, ठीक है, एक गवर्नर और एक गवर्नर जनरल। देखिए ये जो गवर्नर था ना, गवर्नर, ये वारेन हेस्टिंग्स के अधीन रखे गए। कौन से, बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया, है ना। सही है, यहां तक सही है ना। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए, जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया और पहला गवर्नर किसे बनाया गया बताइए, वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स को आप भी समझ रहे हैं, अगर किसी के अधीन कोई ज्यादा पावर या कोई जिम्मेदारी आ जाती है तो उसके लिए सहायता के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना। तो उसी टाइम गवर्नर में
उसी टाइम गवर्नर के लिए 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई। किसकी? 4 सदस्यीय परिषद, 4 सदस्यीय, 4 सदस्यीय परिषद की क्या करेगी दोस्तों? स्थापना। ठीक है, 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना करेगी। किसके लिए? गवर्नर जनरल के लिए। किसके लिए दोस्तों? गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई। ठीक है ना, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? बताइए, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक मेरी बात आप समझ रहे होंगे ना। बताइए, चलिए आगे। अब यहां से देखा, आगे बढ़ते हैं। जब 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई तो उसी समय इस एक्ट के तहत कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई। किसकी? कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखने के लिए, किसके लिए? नियंत्रण रखने के लिए निर्देशक मंडल की स्थापना की गई। किसकी दोस्तों? निर्देशक मंडल की स्थापना की गई। किसकी? निर्देशक मंडल की, निर्देशक मंडल की स्थापना की गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है ना? जब वारेन हेस्टिंग यहाँ की गवर्नर जनरल बनाया गया तो ये बंगाल के नवाब थे। कौन थे? बंगाल के नवाब। मुंबई लिखिए, मुंबई, मद्रास के जो गवर्नर थे उनको भी इसके अधीन ही कर दिया। किसके? वारेन हेस्टिंग्स के। ठीक है, इनके लिए अधीन कर दिया। किसके? वारेन हेस्टिंग्स के। ध्यान रखना चीज को। ठीक है, ऊपर की साइड एरो जा रहा तो यानी समझ लीजिए इनके ऊपर है ना। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मद्रास जो आप समझ रहे हैं, चेन्नई जो नाम है इसका पहले वही था, है ना। ध्यान रखिए बात, ये मद्रास अलग नहीं है, जो चेन्नई है ना वही है। आगे चलते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताइए। देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में, आप जब समझ रहे हैं, अंग्रेजों ने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया, अपनी अच्छी तरह से स्थायी बना दिया, हर जगह व्यापार करने लगे। तो अपना अब इन्होंने सोचा कि अब हमको एक अच्छे कोई उच्चतम न्यायालय की स्थापना करनी चाहिए। तो उसी टाइम इसी एक्ट के तहत इन्होंने क्या किया? 1774 में, 1774 में कलकत्ता में क्या किया दोस्तों? उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी इन्होंने। उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की स्थापना कर दी, है ना। जैसे बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट, क्या बोलेंगे दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इस सुप्रीम कोर्ट में 4 न्यायाधीश थे। इस सुप्रीम कोर्ट में 4 न्यायाधीश थे। कौन थे दोस्तों? 4 न्यायाधीश। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ये होता है, एक तो मुख्य न्यायाधीश होता ही होता है, बट इन्होंने 4 किए थे। कितने किए थे? 4 किए दोस्तों। कितने? 4 न्यायाधीश। और आप बोलोगे सर 4 न्यायाधीश है कौन कौन? ये भी तो पता होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए भाई, जब हमें पता चलेगा तो क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये आ चुका है कि 1773 रेगुलेटिंग के एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट स्थापना के समय मुख्य न्यायाधीश कौन था? मुख्य न्यायाधीश कौन था, है ना। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो लिखिए, मुख्य न्यायाधीश कौन है? नंबर 1 लिखिए, मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? एलिजा एम्पे। कौन है? एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे। अच्छा, कोई बता दे नाम लेडीज का लग रहा है आपको या फिर पुरुष ही है भाई? नाम से तो ऐसे लग रहा है ऐसे लेडीज का नाम है, बट ये पुरुष है, ध्यान रखना है ना, ये पुरुष है। अन्य 3 कौन है? आप अन्य 3 का नाम और ले लो, है ना। अन्य 3 नाम और देख लो। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 डालो, लीमेस्टर। कौन है? लीमेस्टर। नंबर 3 चेम्बर्स। नंबर 3 चेम्बर्स। नंबर 4 हाइड। कौन है दोस्तों? हाइड। 4 हो गए, ध्यान रखना, ठीक है।
नंबर 1 एलिजाइम पे, नंबर 2 लीमेस्टर, ठीक है, लीमेस्टर, नंबर 3 चैम्बर्स, नंबर 4 हाइड। अगर आप इसे शॉर्ट फॉर्म में डालना चाहो तो देखो LCH, ठीक है, लीमेस्टर, चैम्बर्स, हाइड, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए अंग्रेजों ने इसकी स्थापना तो कर दी, कहां पे? कलकत्ता में। कब कर दी? 1774 में कर दी, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट के किसके तहत? 1773 के, है ना, 1773 के, है ना। यहां तक किसी को दिक्कत? देखिए एक खासियत और थी इस सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में एक चीज थी, ये जो उच्चतम न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट, ये केवल बंगाल के ही मुकदमे सुनता था। एक वजह थी, ये जो है सुप्रीम कोर्ट जो है ये केवल बंगाल के ही मुकदमे सुनता था। लेकिन और एक खासियत भी थी, ये जब तक दोनों पक्षों की सहमति नहीं हो जाती थी, यानी वो इजाजत नहीं दे देते कि हाँ अब आप हम सहमत हैं, आप जाके और लोगों के भी मुकदमे सुन सकते हो। ये इसके अंदर एक खासियत थी, है ना। ये खासियत तो नहीं, एक बहुत बड़ी कमी थी। मान के चलिए अभी केस चल रहा है एक बंदे का, है ना, केस चल रहा है, मान के चलिए एक बंदे का चल रहा है ना, आपसे में, आपको तो पता टकरार में होते केस, एक दूसरे के टकरार में, इधर से एक, इधर से एक, ये हो गया हमारा कोर्ट। अब इधर से केस लगा, अगर इधर से कोई किसी भी व्यक्ति का केस आता है इमरजेंसी, अगर नहीं सुना जाएगा तो उसके लिए दुविधा होगी, नहीं होगी? दुविधा होगी, है ना। तो ये कमियां थी इसमें, कुछ रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करा जाएगा, अभी मैं बताता हूँ आगे चल के, है ना। लेकिन जब ये दोनों सहमत हो जाते थे तब ये केस सुनता था बंगाल के बाहर, है ना, बंगाल के बाहर तब ये केस सुनता था। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड में? यहाँ तक बोर्ड में दिखाई दे रहा है? चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? मैं एक बार फिर रिवाइज करा दूंगा, आगे चलिए। यहाँ तक हो गया। देखिए इस कलकत्ता यानी कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट से एक गलती हो गई। कौन सी गलती? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट से एक गलती हो गई। एक बंगाली ब्राह्मण था, बंगाली ब्राह्मण का नाम था नंद कुमार। बंगाली ब्राह्मण का नाम क्या था? नंद कुमार। उसको इस सुप्रीम कोर्ट ने गलत फांसी की सजा दे दी थी। आप समझ रहे हैं ना कितना बड़ा अत्याचार हो रहा था उस समय। गलत फांसी की सजा दे दी थी, वो भी ब्राह्मण को, है ना। चलिए आगे देखिए, क्या नाम था उसका? बताइए मुझे, उसका नाम क्या था? बंगाली ब्राह्मण। क्या नाम था दोस्तों? बंगाली ब्राह्मण। नंद कुमार। फांसी दे दी गलत तरीके से नंद कुमार को फांसी दे दी। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने नंद कुमार को गलत तरीके से फांसी दे दी, है ना। यहां तक बात समझ गए? अब आगे आइए, मैं आपको एक बार रिवाइज कराया तो देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल में जो गवर्नर था, ओनली गवर्नर, उस गवर्नर के अधीन, यानी उस गवर्नर को बंगाल के जनरल गवर्नर के अधीन रखा गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। किसको? बंगाल के गवर्नर को। किसको? बंगाल के गवर्नर को, है ना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड लगा सकते हैं आप, इनका टाइटल होता है, ठीक है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर है। अगर देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो आप क्वेश्चन में मारिएगा टिक आंसर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इतना ध्यान रहेगा ना, बताइए कोई दिक्कत? और एक और क्वेश्चन पूछेगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय किस किस क्षेत्र को इसके अधीन रखा गया? तो कौन से थे बताइए? एक तो मुंबई था, एक मद्रास था। मुंबई और मद्रास दोनों, है ना। यहां तक किसी को दिक्कत? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किस किस को रखा गया? मुंबई के और मद्रास के गवर्नरों को। 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई। किसके लिए? गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। किसके लिए? गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखने के लिए किसकी स्थापना की गई? निर्देश मंडल की। किसकी? निर्देश मंडल की। क्वेश्चन पूछेगा कंपनी के शासन 1773 के रेगुलेटर के एक्ट के तहत कंपनी पर शासन के नियंत्रण के लिए किस मंडल की स्थापना की गई? तो आप बोलेंगे निर्देशक मंडल की स्थापना की गई। यहां तक किसी को दिक्कत? बताइए।
1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1774 में क्या किया गया बताइए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, किस एक्ट के तहत, 1773 के। इसमें 4 मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 4, एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश, है ना, सही है। चलिए आगे बढ़िए। नंबर 1 मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा एम्पे। ध्यान रखिए एलिजा एम्पे से क्वेश्चन कई बार आ चुका भैया, ठीक है, ध्यान रखना, बोल बाद में बोलो बताया नहीं, एलिजा एम्पे से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। चलिए एलिजा एम्पे के बाद 3 कौन कौन है, 3 हमारे लीमेस्टर, कौन कौन है दोस्तों, 3 हमारे लीमेस्टर, चेम्बर्स और हाइड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बताइए, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और कमी थी इसके अंदर, क्या कमी थी, ये बंगाल के ही मुकदमे सुनता था, जब तक दोनों पक्ष सहमत ना हो कि अब आप जाके बाहर के मुकदमे सुन सकते हो। क्यों, क्योंकि इसमें इन पर अंग्रेजों का प्रेशर था। ऐसा मान लीजिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही ये समझ लो कि इनकी स्थापित हो गई थी, यानी ये कंपनियां इनकी अच्छे से चल रही थी, व्यापार बढ़िया कर रही थी, इनका स्थापित अच्छा कर दिया था। इस समय ये 2 भागों में बढ़ चुका था। क्यों कि देखिए, एक तो निर्देशक मंडल की स्थापना हो चुकी थी, है ना बताइए, और एक हमारा रेगुलेटिंग एक्ट चल ही रहा था, है ना। देखिए इन्होंने कई चीजें आगे बताई थी और करी हैं, तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो इन्होंने गलत फांसी की सजा किसको दे दी थी, बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार को। किसको, बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार को गलत तरीके से इन्होंने फांसी की सजा दे दी थी। चलिए आगे, अब इतना आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक अब नंबर 2 डालिए, नंबर 2 डालेंगे 1781 चार्टर एक्ट। कौन सा दोस्तों, 1781 का चार्टर एक्ट, 1781 का चार्टर एक्ट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताइए, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए उतना ही पढ़ेंगे जितना याद हो जाए, मैंने आपको पहले ही बताया था, जल्दबाजी नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए हमको, है ना, शांति से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो समझ में नहीं आए मुझे बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। चलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, इसमें जो जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब हम चलने वाले हैं, अब हमारे पास इसके बाद कितने रहेंगे, हमारा 6 एक्ट रह जाएंगे, ठीक है। चलिए 1781 चार्टर एक्ट, इसकी क्या खामियां थी इसमें, इसका क्या रोल रहा इसमें, मैं ये आपको बता देता हूं, एक सेकंड जरा। चलिए इसमें इसकी क्या खामियां थी, इसके देखिए, देखते हैं, चलिए बताते हैं आपको हम क्या करना है। देखिए मैंने आपको अभी भी बताया था, इसमें कुछ कुछ कमियां थी, क्या क्या कमियां थी बताओ जरा, बताओ। बंगाल, केवल बंगाल की सुनता था, बाहर वालों की किसी की नहीं सुनता था, है ना, सही कह रहे हैं ना। एक तो देखो फांसी दे दी गलत तरीके से, एक और तरीका सुनो, जो एलिजा एम्पे, कौन, एलिजा एम्पे, और कौन थे, एलिजा एम्पे और वारेन हेस्टिंग्स, एलिजा एम्पे और वारेन हेस्टिंग्स। आपको पता है ये तो सुप्रीम कोर्ट के भैया न्यायाधीश थे, कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। कमियां बता रहा हूं, ये कमियां ही लेके आया है, ठीक है, ध्यान रखना, ये मत सोचना पीछे फिर बैक हो गए, है ना। कौन था, इन दोनों में टकरार चलता रहता था, इन दोनों में टकरार, आप भी समझ लो भाई, ये बंगाल का गवर्नर है, गवर्नर जनरल है ना, बंगाल का गवर्नर, और ये सुप्रीम कोर्ट का भैया न्यायाधीश है, बात समझ दोनों की बातें। अब ये क्या होता है, जब वारेन हेस्टिंग्स, यानी वारेन हेस्टिंग्स किसी भी चीज से, अब किसी भी विषय में अपना जो पक्ष लेके जाता था मुकदमे में, तो ये जो एलिजा एम्पे है ये इसको करता नहीं था, यानी अपने आप को न्यायाधीश तो था, लेकिन अपने आप को बंगाल का गवर्नर जनरल भी मानता था, समझ रहे ना, समझ रहे, यानी तानाशाही कि मैं नहीं करूंगा, है ना, ये इसका कहना था। तो इन दोनों में टकरार चलते रहते, इसके वजह से भारत में ये लोग उपद्रव के कारण इनको बहुत ही ज्यादा परेशानी भुगतनी पड़ रही थी भारत के लोगों को, कि इन दोनों के चक्कर में जो जनता थी उनको दिक्कत हो रही थी, है ना। देखिए ना तो बंगाल के मुकदमे सुने जाते थे, और ना ही कोई कार्य था या कोई योजना कुछ भी मान लीजिएगा उस पर ये हस्ताक्षर नहीं करता था, कौन, सुप्रीम कोर्ट पास नहीं करके देता था, है ना। तो इन दोनों में थोड़ा टकराव था। कुछ कमियां दूर करने के लिए जब
ब्रिटेन के लिए आदेश भेजा गया कि उन दोनों में तो ऐसे चलता रहता है और यहाँ की जनता बहुत परेशान हो रही है। उस वजह से ब्रिटेन से दोबारा करते फिर एक एक्ट और भेजा गया जिसका नाम था 1781 का चार्टर एक्ट। तो ये किसके लिए आया था? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां दूर करने के लिए। किसकी? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां दूर करने के लिए। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां दूर करने के लिए। क्या करने के लिए? कमियां दूर करने के लिए। बात समझ गए ना? मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ये एक्ट इसलिए भेजा गया था क्योंकि इनके अंदर बीच में मसला चल रहा था, है ना, विवाद। तो उस विवाद को खत्म करने के लिए ब्रिटेन से एक एक्ट भेजा गया जिसका नाम था 1781 का चार्टर एक्ट। कि आप जाइए वहां जाके जो रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां हैं उनको सुधारिए ताकि वहां की जनता को दिक्कत ना हो, और उनको दिक्कत होगी तो हमको दिक्कत होगी क्योंकि फिर हम अपना व्यापार नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हो? तो यही कारण था इनके लिए जो दूसरा एक्ट भेजा गया। कौन सा? 1781 का चार्टर एक्ट। 1781 का चार्टर एक्ट, है ना। इस एक्ट के तहत देखिए, जरा सुनिए मेरी बात ध्यान से। जो यहाँ कमियां हो रही थी, यहाँ जो कमियां चल रही थी, ये सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे ऐसे कैसे, देखिए मान चलिए सुप्रीम कोर्ट की गलतियां कुछ ऐसी सी थी कि सुप्रीम कोर्ट जो मुसलमानों को अलग से दंड देता था और हिंदुओं को अलग से दंड देता था, यानी अलग अलग समुदाय के लोगों को अलग अलग तरीके से ये फांसी या सजा देता था। तो ये इसके अंदर बहुत बड़ी कमियां थी, है ना। तो वही कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटेन से 1781 का चार्टर एक्ट दूसरा भेजा गया कि जाइए वहां पे जाके सारी कमियों को देखिए और उनको खत्म कीजिएगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? चार्टर एक्ट किस लिए भेजा गया? 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए भेजा गया। देखिए तो क्या किया गया, देखिए आगे इस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत? 1781 के चार्टर के एक्ट के तहत जो कलकत्ता सरकार ने क्या किया दोस्तों? कलकत्ता सरकार ने क्या किया दोस्तों? एक विधि बनाने का अधिकार दे दिया। किसको समझ रहे ना? क्या बनाने का? विधि बनाने का अधिकार दे दिया। कि आप एक विधि बना लीजिएगा, उस विधि के अनुसार क्या किया गया? सभी के लिए, अलग अलग समुदाय के लिए जो केसेस थे, सजाएं थी, उन पर मंथन करके विचार करके सभी के लिए एक समान कहा गया कि भारत में जहां जहां ये लोग, हम जहां व्यापार कर रहे हैं, बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, कहीं भी कर रहे हैं, वहां के हिंदुओं को, मुस्लिमों को, सिख को, ईसाई को, किसी को सताया नहीं जाएगा और वहां की जनता को परेशान ना किया जाए, है ना। केवल देखो, फिर भी समझिए, उनका केवल यही पर्पस था कि जनता हमारे नीचे रहे और हम शांति से व्यापार कर लें। उनको सताना, उनका कोई आत्मसमर्पण नहीं था कि हम मतलब किसी चीज को इनके आगे, जनता हमारे सामने आत्मसमर्पण करे, इनको हम सताएं तो हम इनके ऊपर व्यापार करें ना, इनका ऐसा कोई पर्पस नहीं था। पर्पस एक यही था इनका, केवल क्या? व्यापार करना, और वो भी आराम से दबा दो कि इनको, जनता को भी पता ना चले कि हमारे ऊपर प्रेशर है इनका और हम भी अपना काम निकालते रहे। तो आप समझ रहे ना? चलिए आगे। तो क्या हुआ दोस्तों? विधि अधिकार दे दिया गया। किसको? वहां की जनता को। तो उन्होंने क्या कर दिया? जो चाह रहे थे उस हिसाब से उनके जरिए कार्य होने लगे। कार्य होने के बाद जब लास्ट में कुछ समय बाद जब ये रेगुलेटर एक्ट खत्म हुआ और ये दूसरा 1781 का चार्टर एक्ट आया, इन्होंने इस एक्ट को एक नाम दिया। क्या दिया नाम? इस एक्ट को एक नाम दिया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों। अब पूछेगा क्वेश्चन, कैसे पूछेगा दोस्तों मेरे प्यारे साथियों? क्वेश्चन पूछेगा सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम से किस एक्ट को जाना जाता है? तो ऑप्शन में दे देगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का चार्टर एक्ट, 1786 का चार्टर एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आपको 4 देगा, लेकिन आपको देखिए 3 में तो मैं मान के चलिए आपको ये दे देगा रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, तो आप इससे पहचान लोगे एक्टिंग के हिसाब से।
लेकिन आगे जो चार देगा वो चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट, लेकिन आपको पहचान किससे करनी है, केवल सन से यानी ईयर से पता करनी है कौन कौन सा क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अब कौन सा आएगा हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, आएगा नहीं आएगा। फिर 1793 का आएगा, आएगा नहीं आएगा। फिर 1813 का आएगा, कौन सा आएगा 1813 का आएगा। फिर कौन सा आएगा 1833 आएगा। फिर 1853 आएगा, ऐसे आएगा ना, 1858 आएगा, समझ गए, इसी हिसाब से आएंगे। तो आपको पहचान केवल ईयर से करनी है, आपको पहचान ईयर से करनी है। यहां तक किसी दोस्त को बताओ कोई दिक्कत, मैं एक बार और बता देता हूं आपको। ये एक्ट किस लिए आया, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया, वहां के शासन में परिवर्तन करने के लिए आया। परिवर्तन करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, कलकत्ता सरकार को विधि बनाने का अधिकार दे दिया। विधि बनाने का सबके लिए समान अधिकार हो गए, सबके लिए समान कानून हो गए, सभी को, किसी को नहीं परेशान करते हैं फिर ये, है ना, किसी को परेशान नहीं करते हैं। उसके बाद ये लास्ट में जब इसको नाम दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी ये अपना कार्य पूरी तरीका से अच्छे ढंग से करके गया। यहाँ तक कि किसी को दिक्कत तो बताइए। मैंने आपको देखिए 2 एक्ट करा दिए, मैं 2-3 एक्ट ही कराया करूंगा ताकि आराम से शांति से आप इसे याद कर सको, है ना, अपने पेपर में अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दे सको। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा। अभी हम संविधान की ओर बस बढ़ते ही जा रहे हैं, जैसे ये खत्म होते जाएंगे आगे आगे हम संविधान देखिए। मैंने आपको थोड़ा सा इंटर पीछे दे दी थी इसीलिए, क्योंकि हम संविधान की ओर बस बढ़ेंगे, यहीं से बढ़ते जा रहे हैं संविधान की तरफ, है ना, अभी पहुंचे नहीं है, केवल हमने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये बढ़ते जाएंगे, जैसे बढ़ते जाएंगे हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग याद रखिए, और सीआरपीएफ के एडमिट कार्ड आपके ईमेल पे भेज दिए गए, मैंने हालांकि एक स्पेशल वीडियो बना के भेज दिया आपके लिए, तो आप चेक कर लीजिएगा ईमेल पे। जिसका नहीं आया वो 1-2 दिन में आ जाएगा, है ना। और तो अपनी तैयारी तैयार रखिए रेगुलर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।